गुणों में एक गुण यह है कि भगवान अपने आप को एक साधारण व्यक्ति के समान प्रस्तुत करते हैं। इतने महान होने के बाद भी, भगवान होने के बाद भी वो स्वयं को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि वो एक साधारण व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि वो युधिष्ठिर महाराज के मेरे भाई हैं, मैटरनल ब्रदर और युधिष्ठिर महाराज, और वो कोई विशेष पद या विशेष गरिमा, पूजा इसकी अपेक्षा नहीं करते। Although he always remembers that he is the Supreme Lord and he is the Lord. Everyone knows his position. भीष्म पितामह उनकी दिव्य परिस्थिति को जानते हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए भगवान प्रस्तुत हुए, deliver him, but he takes humble position. वो युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और उनके साथ ही भगवान कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को प्रणाम किया और वहाँ पर विराजमान हुए। So he does not claim some respect. He does not claim. जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, प्रणादपि सुनिचेन, तो उत्तम होकर के, श्रेष्ठ होने के बाद भी अपने आप को साधारण समझना। और जैसा भगवान के चरित्र में हम देखते हैं, भगवान भक्त वत्सल है। वो अपने भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर है। जिन भगवान की सेवा लाखों लाखों लक्ष्मियां करती हैं, मिलियंस ऑफ मदर लक्ष्मी दे सर्व। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस सारे संसार में सब कोई लक्ष्मी माता की सेवा करने के लिए तत्पर है, राइट? Nobody will say, तत्पर है सब कोई लक्ष्मी माता की सेवा करने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी है। वो धन की देवी माता लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए उत्कंठित है। She is always eager to serve the lotus feet of the Lord. वो भी भगवान के चरण कमल, भगवान के सर पर नहीं, समझे? भगवान के चरण कमल, जिससे कि ये मालूम पड़े कि भगवान के चरण कमल कितने श्रेष्ठ है, गौरवमय, कि उन चरण कमल की सेवा करके माता लक्ष्मी भी अपने आप को धन्य समझती है। She feels herself so satisfied, content and fulfilled कि भगवान के श्री चरणों की सेवा में। तो भगवान इतने गौरवमय, परंतु इतने साथ ही साथ दयालु भी है, इतने सरल भी है। उनमें किसी भी किन्हीं भी प्रकार का कोई भी भौतिक गुण का लेस नहीं है। तो भौतिक गुण होते हैं ये प्रकृति के गुण, ये भौतिक गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये सब भौतिक गुण है। परंतु भगवान में किसी भी प्रकार के गुणों का कोई स्पर्श नहीं। इस कारण से भगवान परम भगवान होते हुए भी भीष्म पितामह के पास जब वो आए, तो he does not claim some special position. वो अपने आप को एक साधारण पांडवों के एक भाई के समान प्रस्तुत करते हैं। He presents himself. This is very unique. ये बहुत विशेष है, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, तो पांडवों को आप जानते हैं, पांडव जो है वास्तविक रूप से महाराज पांडु की संतान, परंतु पांडु की संतान ये किस प्रकार की थी? वो महाराज पांडु के द्वारा उत्पन्न नहीं की गई थी, राइट? They were not produced
क्योंकि महाराज पांडु को श्राप था और महाराज पांडु इस प्रकार से संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं थे, योग्य होते हुए भी योग्य नहीं थे ऋषि के श्राप के कारण। और जब उनको मालूम पड़ा कि कुंती को इस प्रकार का वरदान है दुर्वासा मुनि के द्वारा दिया हुआ, तो उन्होंने फिर इस वरदान का लाभ लेने का सोचा और फिर कुंती से उन्होंने ये कुंती माता को ये आज्ञा दी अपनी पत्नी को कि वो धर्मराज का आह्वान करें। धर्मराज का आह्वान करके उन्होंने धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त किया और फिर इंद्र का आह्वान करके इंद्र से अर्जुन को प्राप्त किया और फिर वायुदेव के द्वारा भीम, और फिर ये जो मंत्र है उन्होंने अपने को-वाइफ माद्री को दे दिया और माद्री ने अश्विनी कुमारों को आह्वान किया तथा उनसे नकुल एवं सहदेव के रूप में 2 पुत्रों को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से जो 5 पुत्र हैं, ये 5 पुत्र महाराज पांडु के संतान कहे जाते हैं, जो कि उनकी पत्नी माता कुंती ने अलग अलग देवताओं के द्वारा प्राप्त की। और माता कुंती को यह आशीर्वाद दिया था दुर्वासा मुनि ने उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के। दुर्वासा मुनि बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, दोनों है। इजी टू प्लीज एंड इजी टू डिसप्लीज। ओके, यदि आपने थोड़ी सी गलती कर दी, सम्मान बराबर नहीं दिया, तो नाराज भी हो जाएंगे और यदि नाराज हो गए तो बहुत ही विपत्ति है। वेरी ग्रेव, वेरी सीरियस सिचुएशन। एंड इफ यू कैन प्लीज हिम, नथिंग लाइक दैट। कुंती महारानी को उन्होंने इस प्रकार से वरदान दिया और इसी वरदान के द्वारा उन्होंने, हम देखते हैं कि पूर्व में पांडु से विवाह होने के पूर्व भी उन्होंने एक पुत्र को प्राप्त किया जिसका नाम था कर्ण। कर्ण के रूप में पुत्र को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से, और जब उन्होंने इस प्रकार से पुत्र को प्राप्त किया तो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी बहुत ईर्ष्या में जलने लगी, because my another co-wife, she has got so nice children, और मुझको कोई पुत्र नहीं है। तो उसने व्यास देव जी को प्रार्थना की, वेद व्यास जी को प्रार्थना की और वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया। तो उसने अपेक्षा की मुझे 100 पुत्र हो, 100, उनको 5 हुए, 20 गुना, नहीं? तो वेदव्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि आपको 100 पुत्र होंगे। और इस प्रकार से वेदव्यास जी के आशीर्वाद से उनके गर्भ में वृद्धि होने लगी। परंतु तो धीरे 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 उनका सब्र का बांध टूट गया। 2 वर्ष हो गए, ट्राई करके 9 महीने 10 महीने में गर्भ बाहर आना चाहिए, डिलीवरी शुड बी देयर, बट मोर देन 2 years nothing is coming out and some lump is increasing। तो युधिष्ठिर महाराज के, जब कुंती माता ने युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त किया, इनको बड़ा ईर्ष्या हुई और ईर्ष्या के बस उनको मन में क्षोभ भी हुआ, मेरी क्या फायदा, व्यास देव जी ने जो वरदान दिया शायद ये काम नहीं कर रहा। और क्रोध में बढ़ करके उन्होंने अपने उस गर्भ पर प्रहार किया स्वयं।
प्रहार करने से गर्भ बाहर आ गया। इट वॉज ए सॉलिड लम्प, बट इट वॉज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, क्योंकि वो विकास के क्रम में था और समय से पहले बाहर आ गया। और ये बात तुरंत व्यास देव जी जान गए और तब व्यास देव जी वहां पर प्रकट हुए। व्यास देव जी ने उनको बतलाया, देखो आपने धैर्य छोड़ दिया, ये ठीक नहीं। और फिर व्यास देव जी ने विशेष जो मंत्र पड़ा हुआ जल उस मांस के पिंड पर छिड़का, जिससे वो मांस का पिंड 100 टुकड़ों में बट गया, 100 pieces, all very small pieces। और तब व्यास देव जी ने बताया उनको, गांधारी को, कि आप 100 घड़ों में शुद्ध घी भरिए, प्योर घी, और प्रत्येक घड़े में एक एक टुकड़े को डाल दीजिए एंड प्रिजर्व देम नाइसली, लेट देम डेवलप। तो इस प्रकार से जो 100 टुकड़े थे उन 100 घड़ों में डाल दिए गए और उनका संरक्षण करने का आज्ञा दिया व्यास देव जी। और फिर 2 वर्षों के बाद सबसे पहले घड़े से दुर्योधन का जन्म हुआ। जब उसका जन्म हुआ तो वो रेखने लगा, गधे के समान रेख रहा था। He was not crying। सारे जो अशुभ लक्षण है वातावरण में प्रकट हो गए। सियार रोने लगे, उल्लू बोलने लगे। सभी इन अशुभ लक्षणों को देख करके और फिर विदुर महाराज ने कहा गांधारी को, ये पुत्र कुल के विनाश का कारण बनने वाला है, तो इसको त्याग दो। परंतु गांधारी अपने स्नेह को नहीं छोड़ पाया। And gradually 199 brothers were born and one sister was born। एक बहन, उसका नाम था दुशाला, जिसका बाद में विवाह हुआ जयद्रथ के साथ। तो इस प्रकार से ये कौरवों का जन्म हुआ और पांडवों का जन्म हुआ। और हम देखते हैं कुंती महारानी वास्तविक रूप से वसुदेव की बहन है। वसुदेव जो कृष्ण के पिता हैं। Yes, so कुंती महारानी कृष्ण की और बुआ, और ये जो दोनों वंश हैं कौरव और पांडव, दोनों वंश कौरव और पांडव, ये दोनों वंश चूंकि महारानी कुंती से जुड़े हुए हैं, so actually speaking they are the cousin brothers। इस कारण से भगवान अपने आप को साधारण रूप में प्रस्तुत करते हैं। कृष्णा he presented himself as an ordinary person, one of the brothers, maternal brother of Pandavas, not demanding any position। जैसे यहाँ वर्णन है, भीष्मदेव ने राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर मरणासन्न भीष्मदेव को उन्होंने प्रणाम किया।
हालांकि वो तो स्वयं भगवान है और सभी प्रकार की अग्रिम पूजा उनके निमित्त है, right? सभी प्रकार की अग्रिम पूजा, the first worship should be offered to him, but he takes simple role और भगवान इस प्रकार से भीष्म पितामह को गौरव देते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप से भीष्म पितामह उनके अनन्य भक्त भी है, is another devotee, great devotee. So this episode where Krishna he appeared, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उस स्थान पर प्रकट हुए जहाँ पर भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भगवान वहाँ पर प्रकट होकर के विश्वदेव के हृदय के उद्गारों को पूर्ण करते हैं, संतुष्ट करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव से नाना प्रकार के प्रश्न करके अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।